फिल्म के शुरू में हम देखते हैं कि एक लड़की बेली डांस कर रही है। डांस क्लास के बाद वो अपनी बड़ी गाड़ी में बैठती है और अपने मेंशन की तरफ जाती है। इस वक्त हमें पता चलता है कि 6 लोग इस लड़की पर नजर रख रहे थे, जिसका नाम एबिगेल है। वो इसकी गाड़ी का पीछा करते हैं और एबिगेल के घर में दाखिल होते हैं, पर इन लोगों ने इसे बेहोश कर दिया इंजेक्शन लगाकर। लेकिन असल प्लान इसे यहाँ से बाहर निकालने का था। एबिगेल के वालिद घर पहुंचने के बाद इन लोगों को पकड़ने का खतरा हो, लेकिन वो इसे अगवा करने के बाद एक पुराने मेंशन में ले गए, जहाँ अगवा का मास्टरमाइंड लैम्बर्ट पहले ही इन्हें खाना खिला रहा था। इससे मंसूबा बनाया था कि वो एबिगेल को अगवा नहीं करेगा, बल्कि इसके अमीर वालिद से $50 लाख मांगेगा। पैसे मिलने के बाद वो इन्हें इनका हिस्सा दे देगा, लेकिन तब तक इस ग्रुप के 6 लोगों को एबिगेल को इस मेंशन में बांध कर रखना था। अगवा के बाद एबिगेल की सिक्योरिटी भी इसकी जिम्मेदारी थी, और सबसे अहम बात, लैम्बर्ट ने इन्हें कहा था कि यहाँ एक कानून है, कोई भी किसी को अपना असली नाम नहीं बताएगा। हर कोई एक दूसरे को लैम्बर्ट के दिए हुए फर्जी नामों से पुकारेगा। लैम्बर्ट ने इनके मोबाइल फोन तक ले लिए थे ताकि पुलिस इन्हें ट्रेस ना कर सके, और जाने से पहले इसे इन्हें आखिरी हदायत दी कि एबिगेल की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और जुए के अलावा कोई इस कमरे में नहीं जाएगा। इसीलिए नहीं मालूम होना चाहिए कि इसे कितने लोगों ने अगवा किया है। लैम्बर्ट ने इन्हें अभी नहीं बताया कि एबिगेल किसकी बेटी है। वो सिर्फ ये जानते थे कि एबिगेल का वालिद एक करोड़पति है। लैम्बर्ट की मौत के बाद ये लोग एक दूसरे के बारे में ये खदशा जाहिर करना शुरू कर देते हैं। जो ये लोगों को पहचानने में बहुत माहिर थी, वो फ्रैंक को पुलिस डिटेक्टिव कहती है, जो कि 100% दुरुस्त था। इसके सामने बैठी हुई लड़की एक हैकर थी, लोगों के अकाउंट्स को हैक करती थी। आपने सिर्फ सनसनीखेज मेंशन का इंतखाब किया और ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी। और आखिर में स्नाइपर ये सब सुनकर जो है ईगल के कमरे में जाती है और इसकी आंखों से पट्टियां उतारती है। वो लैम्बर्ट के कानून को तोड़ती है। इसे तसल्ली देने के लिए वो बैंक को वादा करती है। वो एबिगेल से प्रॉमिस करती है कि वो इसे कभी तकलीफ नहीं देगी और ना ही किसी को इसे तकलीफ देने देगी। दोनों इस टाइम बहुत अच्छी दोस्त बन जाते हैं। जो ये कहती है कि एबिगेल, मेरे पास तुम्हारे जैसा एक बेटा है। एबिगेल को ये बात पसंद नहीं आती। वो कहती है कि तुम अपने बेटे से मोहब्बत करती हो, लेकिन मेरा बाप अजीब, गुस्सा और खतरनाक है। वो मुझसे पहले जितना प्यार नहीं करता, इतना भी अब नहीं करता। एबिगेल से खबरदार करती है कि आज रात कुछ बुरा होने वाला है। जो की बात अजीब लगती है। वो कहती है कि मेरा ख्याल है कि एबिगेल का वालिद एक खतरनाक शख्स है। आखिरकार हमने किसी की बेटी को अगवा किया है। तो फ्रैंक ईगल के कैमरे में जाता है और उसके वालिद का नाम पूछता है। एबिगेल के वालिद का नाम सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इसे यकीन नहीं होता कि इसने एक बहुत बड़े गैंगस्टर की बेटी को अगवा किया है। वो सबको बताते हैं और हर कोई हैरान रह जाता है। फ्रैंक अपना तजुर्बा सबके साथ शेयर करता है कि कैसे एक बार 3 अफसरान ने इस गैंगस्टर के खिलाफ काम किया था। इसके बाद तीनों अफसरान इन धमकियों में जिंदगी गुजारने लगे थे और उनको काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना पड़ा था। इनकी हिफाजत के लिए इन्हें सबसे महफूज कमरे में रखा गया था। कमरे के सामने 24 घंटे सिक्योरिटी होती थी और वहां दाखिल होने के 2 ही रास्ते थे। जब ये सब कुछ अपने दोस्तों के साथ शेयर करते तो सब के सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एक खिड़की और एक दरवाजा, खिड़की से दाखिल होना नामुमकिन था। वो बताते हैं कि ये सिर्फ 2 ही रास्ते थे, लेकिन जब सुबह दरवाजा खोला गया तो तीनों अफसरान मुर्दा पाए गए थे। ये इसके लिए एक इशारा हो सकता है। यहाँ मौजूद सब लोग दहशतज़दा हो गए सिवाय ड्राइवर के। कुछ देर बाद वो तहखाने में जाता है और देखता है कि किसी ने उस पर हमला किया है। अब हमें सीन इस तरह से दिखाया जाता है कि वो जोर जोर से चीखता है और हैकर उसकी चीख सुनता है और वो देखने जाता है और देखता है कि किसी ने ड्राइवर का गला काट दिया है। वो वापस आता है और उन्हें बताता है कि हम पर हमला हुआ है। वो कहते हैं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं भाग रहा हूँ। जैसे ही वो और फ्रैंक इस पेंशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, एडवांस सिक्योरिटी निजाम चालू हो जाता है। खिड़कियों और दरवाजों के सामने धात की शीट्स लगा दी जाती हैं, जिसका मतलब है कि ये लोग यहाँ फंस गए हैं। इन्हें ये भी मालूम था कि यहाँ एक कातिल मौजूद है जो इन्हें मारने वाला है, इसलिए लोग होशियार रहते हैं। जो एबिगेल से पूछती है कि क्या वो इन हमलों के बारे में कुछ जानती है। एबिगेल से बताती है कि फ्रैंक मेरे वालिद का आदमी है और वो काफी ज्यादा सख्त है। एबिगेल कहती है कि मैं किसी को इसके बारे में नहीं बताना चाहती थी। जैसे ही वो ये सब सुनती है, वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। फ्रैंक के पास जाने से पहले वो मुड़कर देखती है कि स्नाइपर को कत्ल कर दिया गया है। वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह मारा गया था, क्योंकि उसका चेहरा फट गया था। जो ये और ज्यादा डर जाती है और फ्रैंक को बंदूक की नोक पर रखती है। फ्रैंक इसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लड़की हमारे साथ कोई खेल खेल रही है और वो झूठ बोल रही है, लेकिन जॉय इस पर यकीन करने वाली नहीं थी। एबिगेल खौफजदा थी और अपने हाथों की हथेलियां भी उतार रही थी और अगले ही लम्हे वो एक वैम्पायर में तब्दील हो गई।
इसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं। फ्रैंक इसे गोली मारता है लेकिन एबिगेल खुद को ठीक कर लेती है। ये देख हर कोई काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और डर जाता है क्योंकि वो अपने आप को हील कर सकती थी और क्योंकि वो हम जानते हैं कि वो एक वैम्पायर थी, तो काफी ज्यादा लोग ये देख के डर जाते हैं। वो भाई की तरफ दौड़ लगाते हैं पर वो इसे कमरे में बंद कर देती हैं। एबिगेल को देखकर इन्हें बहुत सारी राजों का पता चलता है कि ना सिर्फ एबिगेल बल्कि उसका वालिद भी एक वैम्पायर है, इसलिए हर कोई उससे डरता था। और अब तक जितने भी कत्ल हुए हैं वो सब एबिगेल ने किए हैं, तो ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। अगर इन्हें जिंदा रहना था तो इन्हें एबिगेल को मारना था। कोई यहाँ से जो है वो गार्लिक उठाता है, कोई तेज धार वाले हथियार बनाता है ताकि इस वैम्पायर को मार सके, यानी एबिगेल को। लेकिन जॉय इन सब का साथ नहीं दे रही। उसका ये मानना है कि अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें एबिगेल से निपटना नहीं चाहिए बल्कि हमें उसकी बातों पर तवज्जो देनी ही नहीं चाहिए। वो जॉय और एबिगेल के कमरे को खोलते हैं जहाँ एबिगेल स्नाइपर की मुर्दा लाश के साथ डांस कर रही थी। हमें यहाँ सीन में दिखाया जाता है कि वो सब एबिगेल पर पीछे से हमला करते हैं लेकिन एबिगेल खुद इन पर हमला करती है। वोलेसन और क्रॉस का उस पर कोई भी असर नहीं होता। वो अपनी जान बचाकर एबिगेल के कमरे से बाहर भागते हैं। जो इन्हें मशवरा दिया कि हमें एबिगेल को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाना चाहिए। वो पहले इससे बेहोश हो चुकी थी तो हमें एक बार ये जरूर ट्राई करना चाहिए। वो दौड़ने लगते हैं लेकिन एबिगेल इनके लिए हाथ में आना आसान नहीं था। एबिगेल अब भी सबके आसाब पर सवार थी लेकिन इनके ग्रुप का वो गैंगस्टर एबिगेल को पीछे से पकड़ने में कामयाब हो गया और जूही ने इसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगा दिया। और इसी सारी अफरा तफरी में एबिगेल को भी एक साथी ने काट दिया था और जिससे अब सबको ये डर था कि वो लड़की भी कहीं वैम्पायर ना बन जाए जिसको एबिगेल ने काटा है। और ये सब उस लड़की से भी डरने लगे और फिर पता चला जब एबिगेल को होश आया उससे खुद को जेल में पाया। वो एबिगेल से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि वो क्या चाहती है आखिर और वो इन सबको यहाँ पर क्यों लाई है। वो यहाँ इन्हें सबसे खतरनाक हकीकत मालूम होती है कि दरअसल उन्होंने एबिगेल को अगवा नहीं किया था बल्कि एबिगेल ने इन सबको किडनैप करवाया था। ये सब एबिगेल के प्लान का हिस्सा था। और लैम्बर्ट, जिसे हमें शुरू में दिखाया गया, लैम्बर्ट ने एबिगेल के लिए एक सब काम किया था क्योंकि वो एबिगेल का खास बंदा था और वो एबिगेल के लिए काम किया करता था। भले एबिगेल एक छोटी बच्ची है लेकिन वो इस दुनिया में 100 साल से रह रही है। वो इनसे कहती है कि आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आपने किसी तरह मेरे वालिद को नुकसान पहुँचाया है और आप सब ने मेरे डैड को किसी न किसी तरह से हर्ट किया है क्योंकि वो अपने पापा से काफ़ी प्यार करती थी। इस हैकर ने एबिगेल के वालिद का अकाउंट हैक किया और इसे लाखों डॉलर चुरा लिए। फ्रैंक ने अपने वालिद जूही, जो फौजी डॉक्टर थे, के ज़ेर असर एबिगेल के वालिद का गलत ऑपरेशन किया था और मुंशियात, ये ड्रग्स वगैरह उसके वालिद को दी जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हुई थी। ये सुनने के बाद जूही से कहती है कि वो जानती है कि तुम्हारे पापा अब तुमसे मोहब्बत नहीं करते हैं और वो शाम भी नहीं करेंगे और ना ही वो कभी तुमसे मोहब्बत करेंगे। इस सब के बाद वो सब जाने का फैसला करते हैं यहाँ से निकलने के लिए। इन्हें बाहर निकलने का रास्ता तलाश करना था। अब इन तीनों और फ्रैंक का काम एबिगेल नजर रखना था। इस सब के बाद एबिगेल फ्रैंक के साथ एक डील करती है। वो इसे कहती है कि तुम मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर बाकी सबको खा जाऊंगी। इस सब के बाद फ्रैंक इससे समारे से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। जूही से बताती है कि लाइब्रेरी में एक किताब है जो तमाम हिफाजती निज़ाम को गैर फाल कर देगी। ये सुनकर फ्रैंक ने एबिगेल को जो है उसके साथ की गई डील तोड़ दी और अपने साथियों को रास्ता बता दिया। लेकिन गुस्से में एबिगेल ने अपना पिंजरा तोड़ दिया और इस पर हमला कर दिया। वो फ्रैंक को मारने ही वाली थी लेकिन एन वक्त पर जूही आ जाती है और वो एक खिड़की तोड़ देती है जिससे रोशनी अंदर के वक्त आने लगती है और एबिगेल के हाथ पर बम सा लग जाता है। एबिगेल अपने आप को ठीक करने के लिए एक अंधेरी जगह में छिप गई। थोड़ी ही देर के लिए वो एबिगेल से अलग हो गए थे क्योंकि सूरज चमक रहा था, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ कितनी देर तक रहें। इन्हें एबिगेल का सामना करना पड़ा जब वो बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करती हैं। तो एबिगेल अपने दिमाग पर काबू पाना शुरू कर देती है जिसे उसने अपनी सारी ताकतों से काट दिया था। एबिगेल इस लड़की को वैम्पायर बना देती है और सबसे पहले वो अपने साथी को हुक्म देती है कि इसके हुक्म पर ये लड़की ये काम कर चुकी थी, यानी वो अपने साथी का कत्ल कर चुकी थी। जो को मारने से पहले सब कुछ दूर से देख रही थी। जो इस लड़की से आईने के जरिए सूरज की रोशनी को एक्स करवाती। जैसे सूरज की रोशनी इससे टकराती है वो एक बम की तरफ फट जाती है। फ्रैंक और जोई, फ्रैंक के अलावा हर कोई मारा गया था। और लाइब्रेरी में जाते हैं एबिगेल की किताब से मदद। अंदर एक कंट्रोल रूम था जहां वो लैम्बर्ट को बिठा तक सकता था
कि फ्रैंक ने वक्त ज़ाय किए बगैर लैम्बर्ट को गोली मार दी, लेकिन लैम्बर्ट खुद को ठीक करना चाहता था। लैम्बर्ट को याद है कि 2 साल पहले वो एक वैम्पायर बन गया था और तब से वो एबिगेल के लिए काम कर रहा है। वो एबिगेल के लिए हर शख्स को पकड़ता है जिसने एबिगेल के पेरेंट को नुकसान पहुंचाया हो। इसके बाद एबिगेल इस हवेली में लोगों से जोड़-तोड़ यानी कि मैनिपुलेशन करना शुरू कर देती है। जज्बाती तौर पर उनके साथ खेलता है, इन्हें मारता है और खुद को मुतमईन करता है। अब लैम्बर्ट भी एबिगेल के लिए काम करते करते थक गया था। इसे फ्रैंक की सपोर्ट चाहिए थी। इसे फ्रैंक की सपोर्ट इस तरह चाहिए थी कि वो पहले फ्रैंक को मारेगा और उसे वैम्पायर बना देगा। उसके बाद वो एबिगेल को जो है वो मार देंगे मिलकर, और फिर एबिगेल का बाप जो दुनिया के सबसे बड़ा गैंगस्टर समझता था खुद को, उसके बाद वो हर चीज का मालिक बन जाएगा। फ्रैंक को इसके पेशे पर कोई इतराज नहीं था, इसलिए फ्रैंक इस पर राजी हो जाता है। जैसे वो एक वैम्पायर में तब्दील होता है, उसने लैम्बर्ट के दिल में छुरा घोंपा और उसे मार डाला। लैम्बर्ट के मंसूबे के मुताबिक वो एबिगेल के वालिद की तमाम दौलत खुद लेना चाहता था और उसके दिल में इस चीज का लालच आ गया था। वो महसूस हो रहा था कि वो बहुत मजबूत हो गया और उसके जिस्म के तमाम जख्म हील होने लगे हैं। एबिगेल को मारने से पहले एबिगेल और लैम्बर्ट के दरमियान काफी लड़ाई हुई। एबिगेल अब फ्रैंक से लड़ने की जदोजहद कर रही थी क्योंकि फ्रैंक उसे बड़ा था, तो दूसरी तरफ हम जूही को देख रहे थे जिसे यकीन था कि वो ज्यादा नहीं रह पाएगी, वो यहाँ से भाग निकलेगी। अपने बेटे को फोन करने के लिए वो अभी फोन ही कर रही थी कि फ्रैंक उस पर पीछे से हमला कर देता है, उसे मारता है, उस पर तशद्दुद करता है और काफी ज्यादा उसको टॉर्चर करता है, लेकिन उसे नहीं खाता, जिसके नतीजे में जूही एक वैम्पायर बन जाती है। इसी दौरान एबिगेल यहाँ आता है जो जूही को वैम्पायर बना देते हैं और फ्रैंक को मारने के लिए इसके साथ डील करती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे फ्रैंक ने लैम्बर्ट के साथ एबिगेल को मारने के लिए डील की थी। लेकिन वहाँ मौजूद ये सब देखकर जूही काफी ज्यादा डर जाती है। फ्रैंक इसे काबू कर सकता था। फ्रैंक ने इसे एबिगेल को मारने का हुक्म दिया। एबिगेल ने फ्रैंक को हथियार से वार करके मार डाला। फ्रैंक को भी पहले ही वैम्पायर की तरह मार दिया गया। अब बचाने वाले एबिगेल और जूही थे। अब जूही की मारने की बारी थी, लेकिन एबिगेल इसे नहीं मारी क्योंकि जूही एबिगेल के साथ पहले से अच्छे ताल्लुकात थे, जो कि हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। यही वजह थी कि एबिगेल जूही के साथ रिश्ता तय कर रही थी। वो जूही से कहती है कि तुम आज़ाद हो, तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम मरने के बाद वैम्पायर नहीं बनोगी, तुम वैम्पायर की वार की वजह से जो वैम्पायर थे वो अब मर गया, तुम ऐसे ही इंसान बन जाओगी थोड़ी ही देर में। जैसे जूही जाने से पहले यहाँ से भागने के लिए इसी दौरान एबिगेल के वालिद दाखिल होते हैं और उसके डैड उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, उन्होंने अपना खाना मुफ्त में हासिल किया। एबिगेल अपने पापा को रोकती है और कहती है कि पापा आप इसे नहीं खाएंगे, इसने मेरी जान बचाई है, और वो अपने पापा से रिक्वेस्ट करने लगती है। जूही ने एबिगेल को मार डाला। जूही एबिगेल से कहती है कि जूही को छोड़ दो, भाग जाता, और इस तरह जूही वहाँ से निकलकर आज़ाद हो जाती है और हम देखते हैं कि वो एक आम जिंदगी गुजारती है। और यहीं पर फिल्म का इख्तिताम